महाराज रामचरितमानस में दो लोग ऐसे हैं जो अनाथ हैं। कौन है? कौन है? जोर से बोलो। दो पात्र रामचरितमानस में ऐसे जो अनाथ हैं। कौन? अनाथ दो पात्र। कितने पात्र? दो पात्र। कौन? एक पात्र है विश्वामित्र जी और दूसरे पात्र हैं महाराज सुग्रीव का बड़ा भाई बाली। दो पात्र जो अनाथ हैं और दोनों सनाथ हुए। एक बात बोलूं आपसे? बोलूं? कुछ तो मुंडी ऊपर नीचे करो, नहीं तो नहीं बोलूंगा। बोलूं? बोलूं? शरणागति वहां लेनी चाहिए जहां शरणागति व्यर्थ ना हो। क्या? शरणागति वहां लेनी चाहिए जहां शरणागति व्यर्थ ना हो। इसलिए शरण वहीं लो जहां पे शरणागत वत्सल मिले, जहां शरणागति प्राप्त हो जाए। विभीषण ने राम जी के चरणों में आया। क्यों? क्योंकि उसे पता था शरणागति यहां उचित है। इसीलिए शरणागति वहीं लेनी चाहिए जहां पे शरणागति प्राप्त हो जाए। इसलिए मेरी माताओं, जीवन में मैंने भी कहा ना, मातु ये प्रातिकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु। माता पिता तो जन्म से मिल जाते, लेकिन गुरु 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 कर्म से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? कर्म से। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जो गुरु नहीं बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो गुरु नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वह अभिमानी है। क्या है? अभिमानी है। उनको अभी तक अपने से बड़ा कोई मिला ही नहीं है। जब हम शरणागत वत्सल हो जाते तब गुरु मिल जाता है। पर इसका अर्थ यह है कि अभी तक हमने किसी को अपने से श्रेष्ठ माना ही नहीं, अभी तक कोई हमसे बड़ा मिला ही नहीं हमको, तो वो अभिमानी होते हैं, उनको गुरु नहीं होते। कई लोग आजकल वो चलाए हो, क्या बोलते हैं उसे, वो शिव चर्चा। आपने सुना है? शिव चर्चा। वो मैं भी छत्तीसगढ़ की ओर कथा करने गया था तो वहां बड़ा इसका प्रचार है। वो कहते हैं बोले सबके गुरु शिव जी। कई लोग कहते हैं महाराज हमने कृष्ण भगवान को गुरु बना रखा। कई कहते हैं हम गणेश जी, कई कहते हैं दुर्गा माता जी। मेरी माताओं, वह गुरु तो सब हैं, ये सब तो आराध्य हैं। पर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई। क्यों? कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो सकता है हम कलेक्टर हो, हम नगर सेठ हो, बिना गुरु के हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? 500 की जगह बाबा भोलेनाथ में 1000 की नोट चढ़ाएंगे, जरूर कल्याण होगा। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा ऐसा नहीं है, बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जे बिरंची शंकर सम हो। भगवान शंकर के समान भी कोई क्यों ना हो, बिना गुरु के उसका भी उद्धार नहीं होता। आपके यहां गेस्ट आते अतिथि, आप उनको जल पिलाते हो, कोई पुण्य नहीं मिलता। आप कोई दान करते हो, कोई पुण्य नहीं मिलता है। आप कुछ व्रत नियम करते हो, कोई फल नहीं मिलता है। आप कन्यादान करते हो, कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। आप कोई भी सुंदर कार्य करते हो, उसका फल नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि जीवन में तुम्हारी डोर गुरु से नहीं बंधी है। इसलिए जहां शरणागति मिल जाए तुरंत ले लो। ये दो अनाथ हैं।
कैसे? बोले लिखा है निश्चर वध हम हो सनाथा। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि निश्चरों का वध हो जाए तो हम सनाथ हो जाएं। और जहां लगा इनको कि नहीं अब मैं सनाथ हो जाऊंगा, तो ये सनाथ भी हुए। पहले अनाथ थे फिर सनाथ हुए। कैसे? तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। ऋषि ने जैसे ही भगवान ने वो ताड़का को मारा, पहचान गए कि यही वो मेरे नाथ हैं, तो यहां पे सनाथ हो गए ना, नाथ बना लिया विश्वामित्र जी ने। और एक बाली वो भी अपने आप को कहा करता था जो कदापि मोहि मारी हैं। बाली को जब तारा समझाती कि मत जा, वहां उनके साथ राम है सुग्रीव के पास में, मत जा तू मारा जाएगा, तो बाली कहता है जो कदापि मोहि मारी हैं तो पुनि होहूं सनाथ। और जहां राम जी ने बाण मारा बाली को, अब बाली देखा अब तो मरने वाला हूं, अब क्यों अनाथ रह जाऊं, तो फिर वो भी कह देता है मैं बैरी सो ग्रीव पियारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो शरणागति ले ली। तुरंत उन्होंने भी नाथ बुला करके शरणागति प्राप्त कर ली। तो ये दोनों महाराज अनाथ थे और दोनों ने राम जी को देखा और सनाथ हो गए। इसलिए जीवन में जिस जगह पे, जिस कदम पे, जिस रास्ते पर आपको कहीं पे प्राप्त हो जाए आपका मार्गदर्शक, तुरंत वहां पे महाराज अनाथ से सनाथ हो जाओ। जब तक गुरु आपके नहीं है तब तक अनाथ है।